With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 54 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 25 पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अव्यक्त्योऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। मतलब अल्टीमेट लेवल का भी आप अगर माइक्रोस्कोप यूज़ कर लो तो भी आप आत्मा को नहीं देख सकते। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति मतलब सुनकर, तो इसका जो भी प्रमाण है आत्मा का, केवल हम लोग सुन करके जो ज्ञान लिए हैं वही एक प्रमाण है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। आगे है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसको हम लोग केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि चेतना के रूप में, और कोई इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। मतलब ऐसा सिर्फ आत्मा के केस में ही नहीं है जिसको हम लोग केवल श्रुति के माध्यम से ही प्रमाणित करें, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल सुन करके ही उस पर प्रमाणित मानी जाती हैं। जैसे कि आगे लिखा है, कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। मतलब कि ये केवल माता ही हमारी बता सकती हैं कि हम उनके पुत्र हैं और मेरे पिता कौन हैं, और कोई नहीं बता सकता। और माता ही यहाँ पर मेन अथॉरिटी हैं, वही प्रमाणित हैं। आगे है, इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। इट इज़ इनकंसीवेबल थ्रू आवर ब्रेन्स। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।